नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के आज मैट्रिक्स के लेक्चर सेकंड में। बेटा इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है हो चुका है, जहां हमने आपको बेसिक नॉलेज दी है कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, अरेंजमेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का रोज एंड कॉलम में, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी सिंपल। फिर हमने देखा इसका ऑर्डर क्या होता है, ये कितने बाई कितने का है। इसके बाद हमने देखा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं पीछे, है ना। उनमें कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने नहीं कराए, हालांकि वो हम सब एक साथ कराएंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर आ चुके हैं, लेक्चर नंबर सेकंड पर, देख लीजिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का नंबर लेक्चर सेकंड, चलिए। तो इसमें देखो, हालांकि ये हमें बताना चाहिए था, हमने वहाँ पर नहीं बताया आपको। हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले 3.1 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3.1 एक्सरसाइज में आव्यूह का परिचय, जो कि हम पढ़ चुके हैं लगभग, है ना। आव्यूह क्या होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 3.1 एक्सरसाइज अभी हमने नहीं पढ़ी है। फिर 3.2 में आव्यूह पर सक्रियाएँ, और 3.3 में आव्यूह का परिवर्त, और 3.4 में व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जो कि हमारे सिलेबस से भी हटा दिया गया है। ठीक, तो ये फ्लो है, ये चैप्टर का फ्लो रहेगा, इस प्रकार हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3.1 पढ़ेंगे, फिर 3.2 पढ़ेंगे, फिर 3.3 पढ़ेंगे, फिर 3.4 पढ़ेंगे। इस प्रकार ये हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। ये हमारा चैप्टर का फ्लो रहेगा, इस प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ये पढ़ेंगे, ये कितने टाइप का होता है वो हम आपको बताएंगे, एक एक करके सभी टाइप पढ़ाते चलेंगे। किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहला टाइप क्या आता है वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है? इंपॉर्टेंट। इसमें पहला टाइप क्या आता है बेटा? रो मैट्रिक्स। इसमें पहला टाइप क्या आता है बेटा? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। क्या आता है बेटा? पंक्ति आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्ति आव्यूह आता है। तो ये क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड कॉल्ड इज रो मैट्रिक्स, यानी सिर्फ वन रो होना चाहिए। इस प्रकार का मैट्रिक्स आपको क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सर कैसे देखिएगा, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, सिर्फ रो के वन रो होना चाहिए। तो देखिए 3, 5, 4, ये देखिए, ये जैसे मैट्रिक्स है, ये कितने बाई कितने का है? तो ये है 1/3 का। कॉलम कितने? 3, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। रो कितना है? सिर्फ एक, है ना। एक और मैट्रिक्स आपको दिखा दे रहे हैं, ये है जैसे 6, 2, 4, ये जो है ये कितने बाई कितने का है? तो ये 1/3 का है। वेरी सिंपल। ये एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और रो कितना है? 1। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो हो, क्या हो? 1 रो हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बहुत इजी है। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ये लिखा भी हुआ है और ये हमने आपको समझा भी दिया है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। नेक्स्ट टाइप क्या होता है इसका बेटा, देख लीजिए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसे आप समझिए पहले। दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये क्या होता है? जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये भी इजी है बेटा, इसमें भी कोई परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होगी। अगर होती है तो मैं बता सकते हैं आप। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें जो है सिर्फ 1 स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है। कैसे सर? देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा। जैसे ए मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पर बेटा, तो इसको कैसे लेते समझिए। 3, 2, 5, ये मैट्रिक्स हो गई। तो ये कितने बाई कितने की है? तो आप कहेंगे सर ये 1 गुणे 3 गुणे 1 की है ना। ये देखो, इसमें 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो रो कितने हैं? 3। तो रो कितने हैं? 3। कॉलम सिर्फ एक है, कितना है? 1, तो इसलिए 1। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, आप कुछ भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, इस प्रकार लीजिए। तो ये कितने बाई कितने की होगी देख लीजिए।
ये हो गई है 4 गुणे वन की, किसकी होगी 4 गुणे वन की। इसमें देखो एक रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, और कॉलम देखिए सिर्फ एक है इस प्रकार। नेक्स्ट आप ऐसे तमाम ले सकते हैं तो इजी है। ये क्या है बेटा, इजी, तो इसे क्या कहते हैं, कॉलम। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम। ज़्यादा आप अपनी हैबिट बनाइए इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ने में, इसे बहुत इजी है, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए। ये क्या है, ये आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, ऊपर जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, है ना। ये तो आपको कम समझ में आया होगा। और इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते क्या होता है, समझ रहे होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, हम आपको समझा दे रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये 2 2 2 2, तो ये जो है इसे किस फॉर्म में हमने आपको उस दिन बताया था ना, तो यहाँ पर ये इसका ऑर्डर लिखा जाता है। आप एम एन में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। ये देखो 2/2 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जो यहाँ पर इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 3 4 6 1 2 1 3 1, इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स है, ये देखिए इसमें 3/3 का है ना, तो 3/3 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना। बराबर होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है यहाँ पर बराबर होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हम अगर इजी तरीके से लिख के दिखाएं तो हमने आपको क्या पता है, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे AIJ लिखा जा सकता है ऐसे, जहाँ पर A रो को दर्शाता है और J कॉलम को दर्शाता है। किसे दर्शाता है बेटा, कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ पर n/n यानी n×n का होना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए n है ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A बराबर, है ना, AIJ। अब इस मैट्रिक्स को हम लिख दें m×n, ये अलग अलग हो गए, ये सेम होने चाहिए, वही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अब यहाँ से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये डायगोनल मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स, आप ये भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस डायगोनल, है ना। डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल इफ़, यदि, समझिएगा, इफ़ AIJ 0 I और J नॉट इक्वल। ये आपको कम समझ में आ रहा होगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे हम क्या कहना चाहते हैं, वो बात आप समझिए। A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो सर ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ क्यों है, क्योंकि ये 3/3 का है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पर रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हो, समझ रहे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होना चाहिए, रो और कॉलम आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर, बस वही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डेफिनेशन चलती है, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, रो एंड कॉलम आपस में बराबर, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वर्ग, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होगा वर्ग आव्यूह। क्या होता है बेटा, वर्ग आव्यूह, ये लिखा हुआ है वर्ग आव्यूह। तो इसमें डायगोनल कौन सा होगा, विकर्ण। डायगोनल बेटा देखिए हम आपको बता रहे हैं डायगोनल कौन सा होगा, उस बात को आप समझिए। ये देखो आप अच्छे से देखना, ये आपका डायगोनल रहा, ये वाला, ये डायगोनल के एलिमेंट है बेटा, ये डायगोनल है। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हम आपको बहुत ही आराम से समझाएंगे, बहुत ही सहूलियत से समझाएंगे। ठीक, ये डायगोनल होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल। ये जो एलिमेंट हैं A11 और A12 और A11 और A22 और A33, ये जो सारे एलिमेंट हैं यही तो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण के एलिमेंट यही तो है ना बेटा, विकर्ण के एलिमेंट यही ना। तो इनमें आपको एक खास बात दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी कि इसमें जो है ये जो है आई जे, ये आई जे होता है ना, ए आई जे हमने आपको बताया ना था। तो यहाँ पर इस डायगोनल में एक कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि आई जो है वो किसके बराबर है? जे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें आई और जे आपस में कैसे हैं? बराबर। समझते रहे ना, ये डायगोनल है बेटा, डायगोनल। अब इसके ऊपर क्या है उसको भी आप अपने दिमाग में सेट करते रहिए। देखो हम आपको बता के चलते हैं, ये वाले जो है इसके ऊपर, डायगोनल के ऊपर, ये जो है डायगोनल के ऊपर, इसमें क्या है? इसमें जो है डायगोनल के ऊपर जो कंडीशन है उसमें देखो आई जे, आई जे, आई जे, जो आई है वो छोटा होगा जे से। आप ये बात देख लीजिए, ये बात आप देख लीजिए। देखो डायगोनल में आई और जे बराबर है। आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम होता है, हमने आपको बताया था। तो डायगोनल में, डायगोनल जो है बीच का जो ये डायगोनल, इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं इसे बेटा? मुख्य विकर्ण। याद रखना, ठीक। ये क्या होता है? मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल भी ये होता है, क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसमें जो आई जे, ये रो कॉलम बराबर होते हैं। और इसके नीचे कंडीशन क्या होती है उसको भी आपको हम समझाए दे रहे हैं। इसके ये जो कंडीशन है बेटा, ये जो है इसके नीचे कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है वो बात आप समझ लीजिए। इसमें जो होता है बेटा वो क्या होता है? वो आई जो है वो जे से ज़्यादा होगा, एक आई ग्रेटर जे से। ये देख लीजिए, ये नीचे कंडीशन है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमने ये मैट्रिक्स आपको बना के दी है बेटा, जो मैट्रिक्स हमने आपको बना के दी है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? वर्ग आव्यूह क्यों है? क्योंकि उसमें रो एंड कॉलम बराबर हैं। देख लीजिए, ये बराबर है ना, रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें ये डायगोनल, इसमें एडिंग है डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह क्या होता है। तो अभी हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। या तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, या तो आप फिर ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, जो भी आपको याद हो जाए। ये क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स होगी यदि, इफ माने यदि ए आई जे बराबर 0, ये ए आई जे बराबर 0 कब ये 0, कौन से एलिमेंट 0 होने चाहिए? जहाँ पर आई नॉट इक्वल जे। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये डेफिनेशन याद करना है, ये कर लीजिए। या हमने ये जो छोटी सी लिखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होगा जिसमें आई बराबर जे, ना जिसमें ए आई जे 0 हो, जहाँ पर आई नॉट इक्वल जे। ये एलिमेंट 0 होने चाहिए जहाँ पर आई और जे के बराबर, आई और जे आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर तो आई जे बराबर है। तो आई जे किस कंडीशन में बराबर है? विकर्ण में। तो विकर्ण को छोड़ के सभी 0 होने चाहिए भाई। आई और जे जो है ये इक्वल नहीं होने, ये आई और जे इक्वल नहीं है।
ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए, वो सब जीरो होने चाहिए। नहीं समझ आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए आई जे जीरो है कब? जब ए और जे बराबर नहीं है। तो यहाँ तो बराबर है, ये तो बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है और नीचे बराबर नहीं है, तो ये सब शून्य होने चाहिए। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इतना भी याद कर सकते हैं। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यानी ये हिंदी में लिखा है, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, यानी ये प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, इसके अलावा सभी तत्व शून्य हों, इसके अलावा सभी तत्व शून्य हो, ऊपर के भी शून्य हो, नीचे के भी शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो आप ये भी याद कर लीजिए, इजी है ना। तो बहुत इजी तरीके से इसमें लिखा हुआ है, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं बेटा। और इस प्रकार ये डेफिनेशन लिखी है, इस प्रकार ये भी लिखी है, आप इनमें से कोई भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आपको बताना चाहें, ये आपने लिख लिया ना, इसको हटा दिया जाए, बताइए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए आप सबसे पहले। हाँ सर, स्क्रीनशॉट कर लिया। तो अब हम क्या बताना चाहते हैं वो आप समझिए, मेरी बात पर गौर करिए, मेरी बात पर गौर करिए बेटा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखो वर्ग, ये जो डायगोनल विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें मैन जो मुख्य विकर्ण है वो, उसके अलावा सभी शून्य होने चाहिए, विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सभी शून्य होने चाहिए। कैसे, आइए देखिए, जैसे एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो ये जो है 3 0 0 0 2 0 0 0 4, ये मैट्रिक्स आप देखिए। इस मैट्रिक्स में क्या है वो आप समझिए, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें विकर्ण देखिए क्या है, विकर्ण है सर ये एलिमेंट है, और विकर्ण जो होता है उसमें आई और जे आपस में बराबर होते हैं, ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा, तो विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी विकर्ण आव्यूह, मतलब इस प्रकार का विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप देखिए, यानी ए आई जे शून्य होना चाहिए कब, जब आई और जे के इक्वल नहीं हो, वो सारे शून्य होने चाहिए जो आपस में बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं थे, ये बराबर नहीं थे, ये बराबर, तो ये शून्य नहीं होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन हो गई, आप देखने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। बताइए और कोई समस्या और कोई परेशानी है तो हमें बता सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए बेटा, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखो, अब इसमें बहुत बड़ा पेंच फंसा है, बहुत बड़ा पेंच। ये डेफिनेशन जो आप देख रहे हो वो ये कह रहा है कि आई जे जहां पर बराबर नहीं है वो तो सब जीरो होने चाहिए। तो आई जे यहाँ पर ऊपर बराबर नहीं होते हैं, नीचे बराबर नहीं होते हैं, ये डायगोनल में आई और जे बराबर होते हैं।
ठीक, जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं वो सारे जीरो होने चाहिए। तो जहाँ पर आई और जे बराबर है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ये कहीं डेफिनेशन में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। मेरा कहने का मतलब उसने ये बोला है, इस बात को आप समझिए, उसने कहा है ए, बात समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट, उसने कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ, क्या बेटा, इफ, क्या, इफ, ठीक, क्या इफ, जहां पर इसने कंडीशन दी है कि जो है कंडीशन दी है वो दी है कि ए आई जे बराबर 0 हो, जहां पर आई नॉट जे, तो उसने बोला है जहां पर आई और जे बराबर नहीं है वहां पर ये एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो आई और जे यहाँ पर ये जो है आई जे बराबर नहीं है, आई जे नॉट इक्वल, और ये भी तीनों जो है यहाँ पर भी आई और जे बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 0 तो होने चाहिए, यही तो वो डेफिनेशन में बोल रहा है। लेकिन जहाँ पर आई और जे बराबर है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ये आपने बताया हमें, ये बताइए, है ना। आई जे कहाँ पर बराबर है, ये आई और जे बराबर वाली है, ये डायगोनल, यहाँ पर आई जे बराबर होता है, यहाँ पर आई बड़ा होता है, यहाँ पर जे बड़ा होता है, समझ रहे ना, समझ रहे। तो ये बात है कि आपने ये तो बता दिया है कि जहां पर आई जे बराबर है, जहां पर आई और जे बराबर नहीं है वहां पर तो 0 होना चाहिए। तो आपने ये हमें कहाँ बताया, जहां पर आई जे बराबर है वहां पर क्या होना चाहिए, समझ रहे। तो ये फंस गए ना, ये लाला फंस गए, क्या हो गया, फंस गए, ये बहुत बुरे फंसे हैं साहब। एक बात बताइए, ये जो डेफिनेशन है, ये जो लिखी आपको दिख रही है ना, इसमें थोड़ा पेंच है, क्या पेंच है समझिएगा। हम आए सर, हाँ ठीक, हमने क्या किया साहब, इस बात को समझिए, हमने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक, क्या लिया समझिए, 3 0 0 0 2 0 3 और वो 0 0 2। तो हमने पूछा कि ये जो मैट्रिक्स है ये विकर्ण आव्यूह है, ये विकर्ण आव्यूह है, देखिए दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। तो एक लोगों ने कहा सर कि डायगोनल को छोड़ के सारे 0 होने चाहिए, तो ये देखो सारे 0 हैं, ये भी है, ये भी, ऊपर के 0 नीचे के, सिर्फ ये छोड़कर ये 0, तो ये है। तो हमने उसे एक दूसरा एग्जाम्पल और दिया, हमने कहा महाशय जी ये बताइए आप हमें कि ये जो हमने एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो 3×3 का है, ठीक है सर। एक हमने उसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया समझिएगा, हमने उसे दिया है 2 0 0 0 0 2 0 3 0, ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पर 4 और ये 0, ठीक। तो ये हमने उसे एग्जाम्पल दिया। तो देखो जो आप कह रहे हैं ना हमसे, जो आपने कहा है कि 0 कौन होना चाहिए, जहाँ पर आई और जे नॉट इक्वल हो वहाँ पर 0 होना चाहिए। ये देखो ए आई जे 0, कहाँ पर 0 होना चाहिए, ए आई जे, कौन सा एलिमेंट 0 होना चाहिए, जहाँ पर आई और जे नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। तो देखियो यहाँ पर बराबर नहीं थे सर, ये हमने 0 दे दिए, और सर यहाँ पर बराबर नहीं थे, ये हमने आपको 0 दे दिए, है ना। अब सर आपने बीच में भी एक डायगोनल में भी 0 रख दिया, तो क्या हुआ, आपने हमें बताया क्या, आपने हमें ये तो नहीं बताया कि जहाँ पर आई और जे बराबर होते वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हम अपने मन से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं डायगोनल में, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये यहाँ पर हम कुछ भी रखें, आपको क्या मतलब, आपने ये तो नहीं बताया। आपने हमें ये बताया जहाँ पर आई और जे नॉट इक्वल होते हैं वहाँ पर 0 होना चाहिए, तो हमने ऊपर 0 रख दिए, नीचे 0 रख दिए, हम यहाँ पर डायगोनल में कुछ भी रखें, आपको क्या मतलब है, आपने तो हमें बताया नहीं है। फिर चलिए भाई, तो एक ने फिर एक और एग्जाम्पल लिया, सी, क्या लिया देखिए, ये भी 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उसने लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कहा सर ये बताइए, तो हमने कहा रुक जाइए अभी बता रहे हैं। हमारे जो परिभाषा बनाने वाले हमारे महा विद्वान लोग रहे, उन्होंने कहा जहाँ पर आई जे बराबर नहीं होते वो 0 होने चाहिए, यानी ये यहाँ पर आई और जे बराबर नहीं होते तो ये 0 हैं, और नीचे आई और जे बराबर नहीं होते हैं ये भी देखो 0 हैं। अब डायगोनल में 0 0 रखें या हम कुछ रखें, आपने हमें बताया कि आई और जे जहाँ पर बराबर होते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अपने मन से रखेंगे ना, तो ये भी हुआ और ये भी हुआ और ये भी हुआ। समझ रहे? ये चीज़ है कि उसने ये नहीं बताया है कि जहाँ पर आई और जे बराबर हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना, डायगोनल में क्या होना चाहिए, ये तो बताया नहीं उसने हमें। तो ये भी एक प्रकार से ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? तो आगे बढ़ा जाए? हाँ सर आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, तो हम डायगोनल में कुछ भी रखें आप हमें रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि क्या होना चाहिए। आप हमें कैसे रोक लेंगे? हाँ, आपने ये बताया जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं होते वहाँ पर 0 होना चाहिए, तो हमने ऊपर भी 0 रख दिए और नीचे भी 0 रख दिए, बस बात खत्म हो गई। बीच में डायगोनल जो है विकर्ण है उसमें हम कुछ रखें, आपने तो नहीं बताया क्या होना चाहिए, है ना। इसमें ये जो है डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसमें ये है जो आपने हमें बताया ही नहीं क्या हो, तो हम 0 0 रखें, 2 2 रखें, 3 3 रखें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्केलर, ये देख लीजिए, ये देखिए अदिश आव्यूह, बताइए बेटा, अच्छा है अदिश आव्यूह है ये। चलिए पेंच है बेटा, इसमें पेंच हैं और वो पेंच आपको झेलने पड़ेंगे। इसको और एक तरीके से हम, ये देखो, एक सेकंड, ये जो है ये हम आपको किताबीय भाषा लिख के लेके आए हैं। ये क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो अदिश आव्यूह कहलाता है। ये एक किताबीय है, हम आपको बताना चाहें वो आप समझिए, ये किताबी है। देखो ए, वही डेफिनेशन लिखेंगे सीधी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा नेक रुक जाइए। ठीक, हमारे द्वारा डेफिनेशन क्या है, हमारी परिभाषा क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर। क्या बेटा? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इफ, क्या बेटा? इफ अब देख लीजिए, इफ ए आई जे बराबर 0 जहाँ पर आई नॉट इक्वल जे, और ए आई जे बराबर के जहाँ आई बराबर जे। ये डेफिनेशन हमारे द्वारा बनाई हुई है, ये डेफिनेशन हमने आपको बताई है, इस बात को समझिएगा। तो देखो ये किताबी डेफिनेशन लिखी हुई है, हमने आपको ये डेफिनेशन बताई, उसको आप समझिएगा। समझ रहे? क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, हर एक में यही डेफिनेशन अपनानी है। क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, यानी वह स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी इफ, मतलब यदि, अगर ये कंडीशंस फॉलो करता है तो। कौन सी? ये कंडीशंस, ये दो कंडीशंस, फर्स्ट और सेकंड। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो करता है तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा ही स्केलर होगा। तो ये टप नहीं है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स इफ ये दो कंडीशन को फॉलो करे, इफ, यदि ये दो कंडीशन को फॉलो करे। तो ये परिभाषा किताबीय है, वहाँ पर आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, ये हमारे द्वारा बनाई हुई है, हमारी डेफिनेशन ये। तो ये देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स इफ
भाई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी होगा ना, तभी तो हमने आपको लिख के बताया। चलिएगा ठीक, तो चलिए कैसे होता समझिए। चलिए ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आई जे जहाँ पर बराबर नहीं होते वो तो सारे जीरो होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन किस में थी, ये जहाँ पर आई जे बराबर नहीं है वो तो सारे जीरो होने चाहिए। आई जे बराबर कहाँ पे नहीं है, डायगोनल में। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती थी, अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था डायगोनल, क्या पढ़ा था, डायगोनल, वहाँ पर ये कंडीशन आ रही थी ना। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन और जुड़ी है, ये वाली। ये क्या कंडीशन है, आई और जे जहाँ पर बराबर है वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, समान एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए साहब, समान एलिमेंट। कैसे होने चाहिए, समान एलिमेंट, समान अवयव। बस ये और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ये कंडीशन और एक्स्ट्रा जोड़ दी, बाकी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशंस अभी हम पढ़ के आए। ये पहली कंडीशंस किसकी थी, डायगोनल मैट्रिक्स की थी। किसकी थी बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स की। इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी कि जहाँ पर आई और जे बराबर है वहाँ पर समान अवयव होने चाहिए। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, जैसे एक मैट्रिक्स होती है, एक मैट्रिक्स मान लीजिए, आप बात समझिए मेरी, A12, A13, A21, A22, A23 और A31 और A32 और A33। ये देखो, तो इसमें अभी हमने आपको क्या बताया था, पहली वाली डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। ये डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण होता है ना, ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो और ये क्या होते सारे ऊपर ये हमने आपको सभी अभी हम आपको बता चुके थे ना, इसमें कुछ है नहीं। तो ये कंडीशन में, इसमें इस कंडीशन में आई जे बराबर होते हैं। देखो 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 2, तो यहाँ पर आई जे बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखो आई देखो छोटा दिख रहा है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, आई जो है वो छोटा होता है, किससे, जे से। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस 3 कंडीशन में, इसमें क्या होता है, इसमें देखो 3 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा। तो इसमें जो है आई जो है क्या है, आई वो जे से बड़ा होता है। बस ये है, ये अभी हम आपको बता के आए थे। ये डायगोनल में बराबर होते हैं, है ना, 1 1 2 2, तो ये बराबर होता है। वो क्या कह रहा, समझिए वो कह के आ रहा, ये कंडीशन है जहाँ पर आई जे बराबर नहीं, वो तो जीरो होने चाहिए। यानी ये तो ऊपर के और ये नीचे के जीरो होने चाहिए। तो समझते रहे ना क्या कह रहा, हम आपको समझा दे रहे हैं, और ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है जहाँ पर आई जे बराबर है वहाँ पर कांस्टेंट यानी कि समान अवयव होने चाहिए। देखिए ठीक, चलिए देखो हम बता रहे क्या वो क्या कहना चाह रहा है, बात समझिए भाई थोड़ी। उसकी भी कुछ मुरादें हैं, उनको पूरा करिए। जैसे ए बराबर ये जीरो होना चाहिए। 1 सेकेंड, अरे भाई क्या हो रहा है, मिट जाना। 2 0 0, ठीक, 0 2 0 0 0 2। ये देखिए, ये आपको दिख गया ना। तो उसका कहने का तात्पर्य क्या था, वो क्या कहना चाहता था, वो बात आप समझ लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। ये देखो डायगोनल, ओ सॉरी कहाँ चला गया भाई डायगोनल कहाँ गया भाई। चलिए कैसे हटेगा ये, अरे क्या बात है, आहा, चलिए हटा दीजिए। चलिए क्या करना चाहता है वे, इस बोर्ड को क्या चाहिए वह, ये देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो अब देखिए इसमें डायगोनल क्या है, इसमें डायगोनल क्या है 2, 2, 2। ये डायगोनल है, डायगोनल देखिए 2, 2 डायगोनल है, हाँ सर है। ये डायगोनल है आपका, ये डायगोनल है, हाँ सर है।
भाई ये डायगोनल है आपका, हाँ विकर्ण है, हाँ सर है, ये देखो विकर्ण है 2 2। तो ये बुक में क्या कह रहा है, जहाँ पर आई जे बराबर होते हैं वहाँ पर तो समान होना चाहिए, यानी देखिए आई जे कहाँ पर बराबर होते हैं, 1-2 बातें आप गांठ बांधिए, आई जे बराबर होते हैं डायगोनल में, और आई और जे बराबर नहीं होते हैं वो डायगोनल के ऊपर भी और डायगोनल के नीचे भी। डायगोनल जो आई जे जो है वो सिर्फ डायगोनल के ही बराबर होते हैं, आई जे जो है आई जे सिर्फ डायगोनल के ही बराबर होते हैं, उसका ऊपर भी बराबर नहीं होते हैं, उसके नीचे भी नहीं बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है जहाँ पर आई जे बराबर नहीं वो तो सारे जीरो होने चाहिए, तो देखो ये भी जीरो, ये भी, इसके डायगोनल के नीचे भी ये भी सारे जीरो, तो वो कंडीशन सही है। और वो कह रहा है जहाँ पर आई और जे बराबर हैं वहाँ पर समान अवयव होने चाहिए, आई जे कॉन्स्टेंट के मतलब समान अवयव होने चाहिए। तो देखो 2 2 2 समान है, ये तो है सर, ये पास हो गया, हाँ सर ये है। लेकिन बात यहाँ पर फंस गई है कि महोदय जी कहाँ पर फंस गए हैं, एग्जाम्पल सेकंड लीजिए, महोदय जी का एग्जाम्पल सेकंड लीजिए, क्या लीजिए समझिएगा बात को। एग्जाम्पल सेकंड इसका क्या लिया जाएगा वो आप समझिए। जैसे अब हमने यहाँ पर जो है मान लीजिए 0 किया, यहाँ भी 0 किया, यहाँ भी 0 किया, यहाँ भी 0 किया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 और 3 की। तो महोदय जी हमें ये बताएं, ये मैट्रिक्स जो हमने दी है, ये मैट्रिक्स जो हमने दी है ये क्या स्केलर अदिश आव्यूह नहीं है, ये अदिश स्केलर नहीं है। आपने हमसे ये बोला है जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं होते हैं, जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं होते हैं वो 0 होने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है तो ये देखो 0 हैं, ये तीनों 0 हैं, और नीचे के भी देखो तीनों 0 हैं, ये तीनों 0 हैं। डायगोनल हमने 0 कर लिया, आपने डायगोनल के बारे में बताया है ना कि समान होने चाहिए, क्या होना चाहिए समान, तो हमने समान रख तो लिया 0 0। आप यहाँ पर फंस गए कि हाँ सर ये भी मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। आपने ये नहीं बताया कि आई जे बराबर होता है वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपने कहा समान होना चाहिए। तो 1 1 रख लेंगे, 2 2 रख लेंगे, 0 0 रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं, 10 10 रख सकते हैं, 5 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये वाला ये जो मैट्रिक्स है जहाँ 0 0 ये भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसका डायगोनल देखो समान है, इसका डायगोनल कैसा है बेटा समान है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 एग्जांपल और हम आपको दे दें जिससे और समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा समय लगेगा बेटा, हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा के चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नोट्स बना के अगर जिस स्टूडेंट्स ने ये सीख लिया वो स्टूडेंट किसी से कभी पीछे नहीं हो सकता अपनी जीवन में, ये बात हमारी गांठ बांध लीजिए। जैसे सर ये देखिए 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 सेकेंड बेटा 0 1, ये मैट्रिक्स क्या है, हाँ सर है ये भी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें इसके विकर्ण में जो है जहाँ पर आई बराबर जे होता है वो एलिमेंट सारे के चाहिए, के मतलब समान अवयव चाहिए, तो समान अवयव हैं। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हो तो हमें बता दें। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट चलिए अब आया यूनिट, क्या आया बेटा यूनिट, यूनिट आया। अब क्या आया बेटा छोटू यूनिट। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूनिट। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एकक आव्यूह कहते हैं। ये देखो डेफिनेशन लिखिए, वह अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक हों एकक आव्यूह कहलाता है। तो इसे हम अपने द्वारा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हमारी परिभाषा क्या होगी, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर धीमे से लिख दें। चलिए बच्चे हमारी डेफिनेशन क्या होगी वो आप समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स
इफ यदि कंडीशन कुछ फॉलो कर दीजिए, इफ क्या होना चाहिए समझिएगा, सबसे पहले ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर आई नॉट इक्वल जे। ये कंडीशन सभी में चलेगी, ये कंडीशन सभी में चलेगी, ये कंडीशन हर एक डेफिनेशन में बेटा चलेगी। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये लैंग्वेज वाली डेफिनेशन है बेटा, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, है ना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होगा इफ यदि ये कंडीशंस फॉलो करेगा, है ना, ये कंडीशंस फॉलो करेगा। क्या? पहली ये और दूसरी क्या है? ए आई जे बराबर 1 क्या होना चाहिए? 1 क्या होना चाहिए? 1। कहाँ पर? जहाँ पर आई और जे आपस में बराबर हो, ये बस, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा करिए। ठीक, मेहनत के बगैर बच्चे आप ये चाहते हैं कि सर हम मेहनत ना करें और हमारा काम हो जाए, तो ये सब एक वहम है बच्चा, एक वहम है जो जिस वहम में आप पढ़े हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है छोटे। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये चीज़ें अपने अंदर रखिए। चलिए, तो अभी क्या था, देखो ये पहली कंडीशन तो सभी में चलता है ये। अब इसमें सेकंड कंडीशन, यहाँ पर के था, वहाँ पर के मतलब कांस्टेंट था। क्या था बेटा? कांस्टेंट। के मतलब कांस्टेंट, समान होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 1 होना चाहिए। सर चलिए कैसे देखिए, जैसे a बराबर 1 हम ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें देखिए इसमें विकर्ण क्या है? 1 1 है। इसमें विकर्ण क्या है सर? 1 1 है, आप देख सकते हैं। इसमें विकर्ण क्या है बेटा? 1 1 है। ये जो दिया है विकर्ण, ये देखो क्या है बेटा? 1 1 है। तो इसका मतलब ये यूनिट हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, 1 1 है। ठीक, लेकिन ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट है, लेकिन साथ साथ में ये अभी हम क्या पढ़ा था बच्चे? भूल तो नहीं गए? भूलना ना, आदेश स्केलर पढ़ा था। ये स्केलर भी है। क्या है? ये स्केलर भी है। क्यों? स्केलर क्या बोलता था कि ऊपर के 0 नीचे के 0, और विकर्ण जो है वो कैसा होना चाहिए? समान, कांस्टेंट। तो ये भी तो समान है, तो ये यूनिट तो है ही, है ना। यूनिट के साथ साथ ये जो है अदिश भी है। ये अदिश की भी कंडीशन को फॉलो करता है बेटा, ये अदिश की भी कंडीशन को फॉलो करता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर 0 2, एक सेकेंड, ये जो है 2 0 0 और 0 2 0 0 0 2, ये जो मैट्रिक्स है इसका डायगोनल कितना है? 2 2। तो ये जो है ये अदिश तो है क्योंकि इसका डायगोनल समान है, लेकिन ये यूनिट नहीं हो सकता। यूनिट में सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ है बेटा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। इससे पहले जो डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, वो डेफिनेशन क्या थी? ये विकर्ण। तो विकर्ण में क्या था बेटा? है ना, ए आई जे बराबर 0। अब बीच का क्या हो वो कुछ नहीं बताया गया था, वो कुछ नहीं बताया गया, तो इस बात को आप समझिएगा। यूनिट के अच्छा, चलिए ठीक। तो ये जो है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, क्योंकि इसका विकर्ण 1 1 है। 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तभी वो जो है यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है वो विकर्ण मैट्रिक्स भी हो गई, और ये मैट्रिक्स इससे पहले, विकर्ण से पहले हमने क्या पढ़ा था? डायगोनल। ये डायगोनल भी हो गई। डायगोनल क्या कहता था? डायगोनल ने विकर्ण के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो हम विकर्ण कुछ भी रख लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये डायगोनल भी हो गया, और ये अदिश भी हो गया, स्केलर भी हो गया, और ये यूनिट भी हो गया। ये बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। तो बस ये आपका ये डेफिनेशन आपकी है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो हमें आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए, एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो यूनिट मैट्रिक्स होगी वो हमेशा ही क्या होगी? स्केलर।
और जो स्केलर होगी वो हमेशा ही क्या होगी, डायगोनल। डायगोनल ये क्रम हमेशा चलता रहेगा, ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। जो मैट्रिक्स क्या है यूनिट होगी वो हमेशा ही स्केलर होगी, और जो स्केलर होगी वो हमेशा ही डायगोनल होगी, हमेशा ही डायगोनल होगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये इसके उल्टा नहीं चल सकते। डायगोनल स्केलर नहीं हो सकती, स्केलर यूनिट नहीं हो सकती। यूनिट होगी स्केलर तो स्केलर डायगोनल हो जाएगी। ये क्रम चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह। अभी हमने आपको क्या बताया था छोटे, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह कहलाता है। देखिए अभी हमने आपको छोटे क्या बताया था, a बराबर, अभी हमने आपको क्या बताया था, a11, a12 और a13 और a21 और a22 और a23। इसके बाद क्या बताया छोटे, देख लीजिए, a31 और a32 और a33। तो इसमें आप देखिए डायगोनल क्या है बेटा छोटू, डायगोनल आपका क्या है बेटा, ये डायगोनल है। ये तीनों डायगोनल के ऊपर के हैं और ये तीनों डायगोनल के नीचे के हैं, अवयव है, एलिमेंट है। बात खत्म हो गई। तो ये क्या कह रहा, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण कौन सा है सर, ये है मुख्य विकर्ण। इसके नीचे के कौन से तत्व हैं सर, ये है तत्व। इसकी सर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी बता रहे हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए टेंशन नहीं लेते हैं बच्चे, छोटी छोटी बात में टेंशन नहीं लेंगे। ओ सॉरी, अच्छा चलो उधर ही बता दे रहे हैं, क्या टेंशन लेना है उसमें। हाँ जी चलिए, वो कह रहा है डेफिनेशन क्या होगी हमारे हिसाब से, हमारी डेफिनेशन क्या होगी छोटे, देखिए हमारी डेफिनेशन वही है, एक समान, हम कुछ बदलते थोड़ी है। क्या होती देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, ये रट गई होगी आपको, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्या, अपर ट्रायंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर इफ, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप बताएं तो उस हिसाब से हम इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर ये लिख लेना, क्या अपर ट्रायंगुलर इफ, क्या बेटा, इफ क्या होना चाहिए, यानी कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी तो शून्य होने चाहिए। तो नीचे के सभी शून्य होने चाहिए, यानी ए आई जे नीचे के सभी शून्य होने चाहिए। इसका मतलब नीचे क्या होता है, नीचे भाई 3 बड़ा है ना, तो नीचे क्या 2 बड़ा है, तो नीचे बड़े होते हैं, मतलब आई बड़ा होता है। तो आई बड़ा होगा, आई जो है वो बड़ा होगा, अरे भाई आई जो है बड़ा होगा जैसे, ये कंडीशन पर ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस ये है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह कहलाएगा यदि ए आई जे 0 कब होना चाहिए, जहां ए आई जे 0 कहां पर होना चाहिए, जहां पर आई बड़ा है जैसे। तो आई बड़ा कहां पर होता है, यहां पर है आई बड़ा, इन एलिमेंट में है ये नीचे वाली, ये 0 होने चाहिए। तो बस खत्म होगी बात। जैसे एग्जांपल क्या है देख लीजिए, 1 2 3, ठीक, और 0 2 3 0 0 4, बस ये देखिए, ये देखो बस फंस गई बात। ये देखो यहाँ पर ये तीनों 0 है नहीं, ये 0, बस यही तो वो कह रहा है, जहाँ पर आई बड़ा होता है जैसे वहाँ पर ये ए आई जे 0 होना चाहिए। तो ये है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह बेटा। तो बात खत्म। लेकिन सर इसने ये तो बताया है कि ये ए आई जे जहाँ पर आई बड़ा जैसे होता है वो जो है 0 होने चाहिए, बाकी क्या होने चाहिए, बाकी के बारे में तो कुछ नहीं बताया।
तो बाकी हम कुछ भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बताया कहाँ है मैं, जैसे हम ये अभी कहते हैं आपसे, समझते रहे ना, अभी हम आपसे कहते हैं कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लीजिए, ये नहीं है क्या, ये नहीं है क्या? है सर, ये है। क्यों? आपने बोला है ना नीचे ये तीनों 0 होने चाहिए, तो वो है। बाकी आपने बताया ही नहीं क्या होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ नीचे 3 0 हो, बाकी अलावा आप कुछ भी रखिए, आपका मान्य होगा। टेंशन नहीं लेना है, वो जिस हिसाब से वो बता रहे हैं डेफिनेशन, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट। अभी ये देखिए लोअर, ये क्या है बेटा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये देख लीजिए, दिख रहा आपको? सबसे पहले देखिए बेटा, दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? हाँ सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रहा। ओ सर माय गॉड। चलिए आ जाइए भाई, इसमें बोला हुआ है वर्ग आव्यूह मुख विकर्ण। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वेरी सिंपल। क्या है सर डेफिनेशन? देखिए हमारी क्या डेफिनेशन होगी, वेरी सिंपल। हमारी क्या होगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, क्या इफ, कंडीशन क्या होने चाहिए? ए आई जे 0 होने चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर आई छोटा हो जे से, बस खत्म, बस खत्म। यही तो ये बोल रहे हैं ना, यही तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर ये जो आप कर रहे हैं, जैसे कि ये आपने एक मैट्रिक्स ले ली है, ए बराबर है ना 2 0 0 3 2 0 0 2 1, बस हमारे यहाँ पर ये कंडीशन में ये 0 होना चाहिए। ठीक, ये 0 है जहाँ पर आई छोटा है जे से, तो बस बाकी हम यहाँ पर कुछ लेते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये कह रहे हैं ये होती है निम्न त्रिकोणीय आव्यूह। इस प्रकार का आव्यूह जो होता है निम्न त्रिकोणीय आव्यूह होता है। टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं, बस ये है। नेक्स्ट और कुछ है? चलिए अच्छा, नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स आप जानते हैं, नल मैट्रिक्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? नल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? नल मैट्रिक्स। देखिए आ जाइए दोस्तों, नल मैट्रिक्स को हल करते हैं। कहाँ से किया जाएगा? यहाँ से देख लीजिए। चलिए नल मैट्रिक्स क्या होता है? ये नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ठीक। ये भी नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। तो सभी अवयव 0 हो तो उसे ही तो नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें क्या है? कुछ है? कुछ नहीं, तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट और कुछ है बेटा? इसके बाद कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हमने जो है टाइप्स आपको पढ़ाए हैं, जहाँ पर आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखा है बेटा। खूब आनंद लिया है, मज़ा लिया आपने, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखने की कोशिश की है ना। और आपने जो है आज जो चीज़ें सीखी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।